नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं हाइब्रिड कैटेगरी का जो मल्टी असेट एलोकेशन फंड है, जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। पूरा नाम है इसका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड। आज इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको एक चीज बता दूं इस फंड के बारे में। मल्टी असेट कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा एयूएम इसी फंड का है और ये इकलौता ऐसा फंड है जिसको 5 स्टार की रैंकिंग है। बाकी जो फंड्स हैं उनको रैंकिंग वगैरह भी प्राप्त नहीं। तो आज इसकी बात करेंगे किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, स्पेशली मार्केट के गिरते दौर में अभी के समय में कैसी परफॉर्मेंस है। ये एक शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड। पहले आप ये जान लीजिए कि मल्टी असेट फंड होते क्या है। जो हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा, जो उसका पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होती है, या फिर आपने ऐसे फंड देखे होंगे जिनके अंदर इक्विटी के साथ में जो डेट फंड्स होते हैं वो भी होते हैं। मतलब दो उसके अंदर अलग अलग एसेट क्लास होती हैं। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर एक दो एसेट क्लास नहीं होती, 4-5 अलग अलग एसेट क्लास होती है। इसके अंदर गोल्ड होता है, रियल एस्टेट होता है, सिल्वर है, आपका इक्विटी है। इसके अलावा जो इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, और जो डेट फंड्स होते हैं वो तो इसके अंदर शामिल होते ही हैं। तो इस फंड का मैं रिव्यू शुरू करता हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे इसकी रैंकिंग से। 5 स्टार की इसकी रैंकिंग है। रिस्क लेवल इसका वेरी हाई है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि इसके अंदर अलग अलग मल्टी क्लास हैं, तो इसका रिस्क लेवल तब भी वेरी हाई है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई सा भी ऐसा फंड जिसके अंदर इक्विटी का थोड़ा सा भी हिस्सा है, तो उसके अंदर आपको जो रिस्क मीटर है हमेशा वेरी हाई ही मिलेगा, अगर हल्का सा भी हिस्सा है तो भी। तो इसलिए ये वेरी हाई है। इसके अलावा 3 साल का एवरेज देख लीजिए आप, 20.50% है। एनएवी चल रहा है इसका 905 रुपए 56 पैसे। एक इसी चीज को मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है मैंने, कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये देखते हैं कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का उसका जो यूनिट प्राइस है, एनएवी है, अगर वो कम है तो उनको ऐसा लगता है कि कंपाउंडिंग ज्यादा काम करेगी, शायद उनके रिटर्न्स के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे इसका एनएवी 905 रुपए है और एक फंड का एनएवी मान लीजिए 10 रुपए है, तो बहुत सारे लोग ना जो 10 रुपए वाला एनएवी वाला जो है उसको बेहतर समझेंगे, क्योंकि उसका एनएवी कम है। उनके दिमाग में आएगा कि उसके जो यूनिट्स हैं 10 रुपए वाले के ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों की रिटर्न्स देने की जो परसेंटेज है वो बराबर है, तो पैसा जो होता है बराबर मात्रा में ही ग्रो करता है। उसका भी उतना ही बढ़ेगा, उसका भी उतना ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कम एनएवी वाले का ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा एनएवी वाले का कम बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गया इसका जो ओवरव्यू वाला सेक्शन है, वो हो गया। साथ में जो डिटेल थी ना जरूरी, वो भी मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बता दी है। अब इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है ना, उसको अच्छे से चेक करते हैं। क्या 10 साल का आप इसका एवरेज उठा के देखिए, 18.66%। और इसका जो इसी के समानांतर, या तो आप बेंचमार्क समझ सकते हैं या कुछ भी ले लीजिए, उस बेंचमार्क का आप इसका जो रिटर्न है वो देख लीजिए, 12.85 और इसका 18.66। 7 साल का देखिए, 16.45 बेंचमार्क है और ये फंड 19.66 है। 5 साल का देखिए, बेंचमार्क 16.71 है, ये 20.86 है। 3 साल का 19.39 बेंचमार्क दे रहा है और ये फंड 20.50% के रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा आगे चलते हैं। बेंचमार्क 1 साल में 21.42% के रिटर्न दे रहा है और ये फंड 17.29% के रिटर्न दे रहा है। अब आप एक चीज देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा फंड, कंजर्वेटिव फंड, बैलेंस्ड कैटेगरी, आप कोई सी भी एसेट क्लास उठा के देख लो, इवन आप मल्टी एसेट फंड भी उठा के देख लो, आपको ना पिछले 1 साल में जो 17.29% का इसने एवरेज निकाल कर दिया है, पिछले 1 साल की गिरावट में आपको मुश्किल ही होगा कि किसी फंड के अंदर इतना एवरेज देखने को मिलेगा 17.29% का। इतना रिटर्न ना पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मुझे याद है, जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उन्होंने ही निकल कर दिया है। नहीं तो किसी का 5%, किसी का 2%, कोई नेगेटिव है, कोई बिल्कुल 0% पे बैठा हुआ है, सबका यही हाल है। अब
आपने देख लिया, एक साल के एवरेज को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि परफॉर्मेंस जो है इसकी कैसी रहती है। 6 महीने का 9.32% है, 3 महीने का 1.61% है, 1 महीने में 0.41। पिछले 1 महीने में आपको पता है बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ है, फिर भी पॉजिटिव है। तो भाई ये है आपका पूरा का पूरा इसका इतिहास, शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म। आप मैंने आपको देखो पूरी इसकी जो हिस्सेदारी है सारी बता दी है। 7 साल का आप इसका वो उठा के देख लो, जो रैंकिंग है वो दूसरे नंबर पे है, 5 साल में भी है दूसरे नंबर पे है। ऐसा है भाई। अब चलता हूं मैं आगे और इसका जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि ना पोर्टफोलियो को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको मल्टी एसेट फंड होते क्या है यही नहीं पता। मैं सच्ची बोल रहा हूं आप। तो इसका पोर्टफोलियो आप अच्छे से समझिएगा और देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि जो चीज मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में वो कैसे इसके अंदर काम करती है। आप ये देखो, और सिर्फ इस वाले फंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मल्टी एसेट फंड जितने भी आपको दिखेंगे सबके अंदर पोर्टफोलियो इसी तरीके से ही काम करता है। बस उनके अंदर जो परसेंटेज होती है ना वो ऊपर नीचे होती है, और फंड मैनेजर के ऊपर है कि भाई फंड मैनेजर किस तरीके से मैनेज कर रहा है, और भैया उसके अंदर जो रिटर्न होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ पोर्टफोलियो लगभग लगभग आपको इसी तरीके से मिलता है। अब आप इस फंड को देखिए, इक्विटी के अंदर 63.04% है। उसके अलावा डेट कैटेगरी 12.14%, कॉमोडिटीज 9.04%। अब आप कहेंगे कॉमोडिटी के अंदर क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, दूसरी मेटल्स है, वो इसमें है। रियल एस्टेट 1.46% और कैश इक्विवेलेंट 14.31%। आप देखो 5 अलग अलग जगह पर है, और कॉमोडिटी के अंदर भी अलग अलग समूह है, इसके अंदर मेटल्स हैं, गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा। और ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है ना, ये सारा पैसा इन्होंने कैश नहीं बचाया हुआ है, कैश थोड़ा है, और कैश इक्विवेलेंट मतलब जो एफडी की तरह जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर भी पैसा रखते हैं, जिससे कि वहां से भी आपको रिटर्न्स वगैरह मिलते रहे, और जो पैसा है वो कुछ ना कुछ आपको जो रिटर्न्स है वो देता रहे और फंड को चलता रहे, पॉजिटिव रहे। ये इसका पूरा पूरा आपके सामने पोर्टफोलियो है, एलोकेशन है। अब इक्विटी वाले जो पोर्शन है उसमें आप देखो ज्यादातर हिस्सेदारी लार्ज कैप की है, करीबन 70% के आसपास मान सकते हैं आप। मिड कैप 19% और स्मॉल कैप 11%। स्टॉक्स इसके अंदर 123 है, 123 स्टॉक है ना, कमाल की बात। और उसके अलावा आप इसकी जो डेट फंड्स है वो देखिए, नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज है इसके अंदर 271 सिक्योरिटीज है इसमें, और कैश इक्विवेलेंट जो है 13.80% इसका। उसका जो एसओवी है वो देखिए 6.60 है, ट्रिपल ए है 3.32% है, 3.32 है। किसी दिन ना मैं क्रेडिट रेटिंग जो होती है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोग समझ पाए। ये चीज है भाई। अब आप इसका सेक्टर देख लो, सेक्टर भी इसके अंदर 9 है। कौन सा सबसे बड़ा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर 19%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन 9.32, टेक्नोलॉजी 7%, इंडस्ट्रियल 7.04, कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.95, और एनर्जी 5.77, मटेरियल 4.41, और हेल्थ केयर 2.63। इस तरीके से भैया पूरी की पूरी इसकी एलोकेशन है अलग अलग पोर्टफोलियो की। अब थोड़ा सा इसका जो चार्जेस हैं और सब चीजें वो भी जान लीजिए। लॉन्चिंग डेट 1 जनवरी 2013 है। मैंने आपको बताया कि भाई 13 साल से ज्यादा पुराना फंड है, और इसका जो रेगुलर प्लान है वो और भी पुराना है। बेंचमार्क आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बेंचमार्क थोड़ा सा टेक्निकल है। निफ्टी 200 65% की हिस्सेदारी, निफ्टी 200 के अंदर आता है 100 बड़ी कंपनीज और 100 मिड कैप कंपनीज। निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स, जो निफ्टी डेट फंड होता है ना उसका करीबन 25% का इसका है हिस्सेदारी। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 6%, एमसीएक्स 1 कॉमडेक्स कंपोजिट इंडेक्स 3%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर 1। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग दिखा के, ये परसेंटेज भी मान सकते हैं आप, लेकिन इस परसेंटेज के हिसाब से नहीं चल रहे हैं ये तो इंडेक्स है। फंड मैनेजर ऊपर नीचे परसेंटेज कर सकता है, उसके ऊपर पूरी की पूरी छूट रहती है। अब आप देखो इसका ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.4% है, 0.64% है। असेट देखिए आप इसकी, एयूएम 80,000 करोड़ से ऊपर है, करीबन 81,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का जो इसका एवरेज है आप वो देखिए 16.84% है 13 साल का। 5,000 से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है, और SIP वगैरह भी 500 रुपये शुरू होती है इसमें। एग्जिट लोड इसका 1% है, 1 साल से पहले, 1 साल के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है।
और ना ही कोई लॉक इन पीरियड है इसके अंदर। ये है इस फंड की पूरी आपके सामने हिस्सेदारी। अब आप देखेंगे रिव्यू मैंने बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करी है एक इसी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। रही बात इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने आपको सब बताया है इस फंड के अंदर, हर साथ में मैं आपको बताता चला गया हूं। तो भाई ये है छोटा सा रिव्यू, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाना हो, इस तरह के पोर्टफोलियो, आप स्टॉक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और ईटीएफ स्टॉक्स किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो आपको बनाना है, रिव्यू करवाना है, वो भी आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और सारी इंक्वायरी वगैरह जो है कर सकते हैं। वैसे डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें वहीं मिल जाएगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।